जुड़ रहे हैं। खेमचंद जी, चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आपसे ही करते हुए, कभी सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी, और ये कोई पहली बार नहीं था कि इस तरह के स्टेटमेंट उनके तरफ से दिए गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि सनातन का विरोध कर कर सियासत कब तक? जय श्री राम, जय सनातन। सनातन को वो खत्म नहीं कर पाए जिन्होंने भारत में 600-700 साल राज किया। बड़े बड़े आतताई थे, उन्होंने बहुत बड़े भूभाग पे कब्जा कर लिया, वो सनातन को खत्म नहीं कर पाए, तो ये क्या करेंगे? आज जिन्होंने सनातन के खिलाफ बोला उनका खात्मा शुरू हो गया, डीएमके का भी खात्मा शुरू हो गया है, अब नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस तरीके से विधानसभा में विरोध होना चाहिए था उतना विरोध नहीं हुआ। तो डीएमके ने तो किया ही, डीएमके के जो बाकी सदस्यों ने, बल्कि जिस तरीके से वो बातें कर रहे थे उनका खुद का परिवार नहीं मानता। जो मेरी खबर है उसके अनुसार उनकी जो बुआ हैं कनिमो जी, वो भगवान कृष्ण की भक्त हैं, वो भी सनातन को मानती हैं। उनके परिवार के कई सदस्य ऐसे हैं जो सनातन को फॉलो करते हैं, लेकिन वो सनातन को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि जो उनकी राजनीति है कहीं ना कहीं अपीजमेंट की राजनीति है, कन्वर्जन की राजनीति है। कन्वर्जन और अपीजमेंट की राजनीति की वजह से जो पैसा उनको बाहर से मिल रहा है, इकोसिस्टम के माध्यम से जो पैसा मिल रहा है, उस पैसे का कुछ ना कुछ तो उनको दिखाना पड़ेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि उन्हीं के ब्याह पे उन्होंने सनातन के विरोध में बोला, ताकि जो तमिलनाडु के हिंदू हैं उनको वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट कर सकें, कहीं ना कहीं उनको इस तरीके से फील करा सकें कि आप सेकंड क्लास सिटीजन हो, आपकी कल्चर ख़राब है, जो बाहर की कल्चर है वो अच्छी कल्चर है। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आप सरकार से बाहर गए हो, वो समय दूर नहीं है कि आप विपक्ष से भी बाहर चले जाओगे। आप यंग हो, लेकिन जो आपकी मानसिकता है वो ऐसी घृणित मानसिकता है कि वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। ठीक है, बार बार विपक्ष सनातन पर टिप्पणी क्यों करता है? ये विपक्ष कौन है? ये विपक्ष तो नहीं है वो। आप बताएंगे विपक्ष कौन है? नहीं, मैं पूछता हूँ, जिसकी बात आप कर रहे हैं बार बार, विपक्ष क्यों करता है? मैं तो विपक्ष में खड़ा हूँ, कहता हूँ कि मैं हमारा 5,000 साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति है, किसी माई का लाल नहीं ख़त्म कर पाया, और 5,000 साल आगे भी कोई माई का लाल ख़त्म नहीं कर पाएगा। जो तुच्छे लोग बोलते हैं, जो इसका राजनीति करते हैं, वो समझे, उनका काम जाने, जनता सबको ठीक करेगी। चुनाव आयोग जब तक ज़्यादा दिन नहीं बचाएगा। पहली बात, हम सनातन का कहते हैं, ढोल पीटते हैं, लेकिन जो है हम अपनी बहन से ब्याह कर लेते हैं। सनातन के ढोल पीटते हैं, हम अपनी पत्नी को रोज़ कूटते हैं, मारते हैं, डाइवोर्स करते हैं। ये कौन सा सनातन हुआ? जब सनातन की बात आप करते हैं ना, तो इन तमाम बहन से विवाह की बात आपने किस तरह से? क्या बहन से विवाह? नाम नहीं लेंगे हम, क्योंकि वो सांसद हैं, नाम नहीं लेंगे हम। वो अपनी बहन से ही ब्याह शादी कर लिया। हमारे सनातन धर्म में ऐसा नहीं होता है। हमारे सनातन धर्म का एक रूप माना जाता है, और एक माना जाता है कि भगवान राम जो है वो सनातनी थे, एक साथ अपनी एक पत्नी के साथ वो रहे, ताउम्र रहे, दुख सुख में रहे, उनकी पत्नी साथ रही। लेकिन जरा आप मुझे ये बताइए कि सनातन भेदभाव करता है, इसे खत्म कर देना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन का ये स्टेटमेंट आप कैसे देखते हैं? देखिए, भेदभाव सनातन नहीं करता है। ये स्टेटमेंट है उनका, तो वही तो मैं पूछ रही हूँ ना। कह रहा हूँ कि भेदभाव सनातन नहीं करता है। जो सनाती तुच्छ लोग होते हैं वो करते हैं, उसका ढोंग लेते हैं, उसके आड़ में करते हैं। उनका विरोध होना चाहिए। मैं भी कहता हूं, जो ऐसे पाखंडी ढोंगी लोग हैं उनका विरोध करना चाहिए। सनातन के नाम पे देश को जो बांटते हैं उनका विरोध होना चाहिए। और इस बयान का विरोध नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो विरोध ही कर रहा हूँ, खड़ा होकर के मैं विरोध ही कर रहा हूँ। मैं विरोध कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि राहुल गांधी तो कहता है कि हम भी जो है भगवान शिव के भक्त हैं, हम भी जो है ब्राह्मण हूँ, हम भी जो है जनेऊधारी हूँ। तो वो नहीं है। सनातन का कोई विरोध नहीं करता है। जो सनातन को जानता है, जो हिंदुस्तान में रहता है, जो हिंदू है, वो सनातन का विरोध क्यों करेगा? क्यों कभी नहीं करेगा। हाँ, उसका जो फायदा उठाता है वो विरोध करता है, वो उसका गलत इस्तेमाल करता है, ताकि मैसेज समाज में गलत जाता है, जिसका विरोध होता है। तो उन लोगों को चुन चुन के पकड़िए, कौन लोग हैं ये लोग। सारे बागर बिल्ला यहाँ बैठे हैं राजनीतिक में। ये जब तक ये बागर बिल्ला बाहर नहीं निकलेंगे तब तक जो सनातनी ठीक नहीं रहेगा। मैं पहले कहा कि 5,000 साल पुरानी संस्कृति है, किसी में हिम्मत नहीं है खत्म कर देने का, ना किया है ना होगा। ठीक है अभय जी, आप एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं, और आपको नहीं लगता कि सनातन का विरोध विपक्ष पर कहीं ना कहीं भारी पड़ता है? देखिए, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है ये, मुझे लगता है उनको ये कहना चाहिए कि सामाजिक कुरीति को मिटाया जाए, ना कि सनातन धर्म को। ये मैं खुद भी उस स्टेटमेंट को अपोज करता हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें यह भी जरूर ध्यान में रखना चाहिए, आज वो समय है जहां हम धर्म की राजनीति से आगे बढ़कर आए। आज हमने ये देखा है कि धर्म की राजनीति ने हमें कहां खड़ा कर रखा है। आज हमारे प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमें पेट्रोल कम खर्च करना चाहिए, हमें सोना नहीं खरीदना चाहिए।
आज के डेट में ये हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी चीजें हो रही है उसके वजह से हमें इतना ज्यादा इफेक्ट क्यों पड़ा है? क्योंकि आज तक हम धर्म के नाम पर लड़ते रहे हैं। आज वो समय है जहां हमें जागना पड़ेगा। हमें एक्चुअली में ये डिबेट शायद नहीं करना चाहिए कि धर्म को अपोज कर रहा है या नहीं। धर्म सबका एक पर्सनल चॉइस है, धर्म एक प्रैक्टिस है, मैं भी निभा रहा हूं, सभी निभाते हैं। बट लेट्स नॉट गेट इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन। लेट्स कीप रिलीजन एंड पॉलिटिक्स डिफरेंट, बिकॉज ये देश सबका है। हमें डेवलपमेंट देश की चाहिए, हमें बेरोजगारी से अलग, हमें बेरोजगारी से छुटकारा चाहिए, हमें महंगाई से छुटकारा चाहिए। हमें ये समाज को देखना, हमें ये नहीं देखना है कि रिलीजन लेट्स डिफरेंशिएट इट। सो अगर हम डिफरेंशिएट करके चले तो शायद ये लोगों की स्टेटमेंट्स भी नहीं आएगी। यस, स्टेटमेंट गलत है, होना ये चाहिए कि समाज की कुरीति को हटाए। बट आज के डेट में क्या हो रहा है, हमारे देश में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो धर्म को एक ऐसा सब्जेक्ट इशू बनाकर चले हैं। कुछ लोग अगर अपोज करते हैं, कुछ लोग उसे अपना तमगा लेकर चलते हैं कि मैं धर्म को बचा रहा हूं। बिकॉज हमें यह पता है 80% अराउंड पॉपुलेशन इन इंडिया वो हिंदू धर्म से है। सो अपीजमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर, कुछ लोगों की राजनीति है माइनॉरिटी अपीजमेंट की, कुछ लोगों की राजनीति है मेजॉरिटी अपीजमेंट की। बट हमें आम जनता को यह समझना पड़ेगा कि हम लोगों को जज करना स्टॉप करें, पॉलिटिकल पार्टी को जज करना बंद करें धर्म के नाम पर। हम उनको उनके डेवलपमेंट के काम पे जज करें तो शायद ये ना डिबेट होगा, शायद ये ना इशू क्रिएट होगा। ठीक है विपुल जी, आप कैसे इस स्टेटमेंट को देखते हैं? और हमने ये पहली बार नहीं था उदयनिधि स्टालिन का कि सनातन के विरोध में, लेकिन सवाल यही उठता है कि सनातन का विरोध कर कर आप सियासत कब तक करेंगे? मोटे तौर पर मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मैं इस वक्तव्य की निंदा करूंगा, और निंदा करने के साथ मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, धर्म के भीतर अगर कहीं कोई रूढ़िगत व्यवस्था है तो धर्म के भीतर रहते हुए धार्मिक सुधार की बात होती है। राजा राम मोहन राय ने भी हिंदू धर्म में सुधार की बात की और किया, सती प्रथा जैसी व्यवस्था को ख़त्म करने का काम किया इस देश में। उसके लिए बड़ा मतलब बंगाल से शुरू हुआ, पूरे देश में उसके लिए आंदोलन हुआ और वो धरातल पर आज दिखलाई पड़ता है। वो प्रोग्रेसिव होकर के हम उसको मानते हैं। लेकिन यहाँ मसला है वोट का, वोट बैंक का। तमिलनाडु की वोटिंग प्रतिशत अगर आप देखेंगी तो उसमें कुछ इस तरह की बनावट है कि वो उन वोट्स को ध्यान में रख करके, वोटर्स को ध्यान में रख करके, उनके फादर ने भी पीछे बोला था और ये भी बोल रहे हैं और लगातार बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि आज हम जिस स्थिति में हैं, जिस समय में हैं, इस समय में भारतीय राजनीतिक दलों को इस तरह की बातचीत तो कतई नहीं करनी चाहिए कहीं से भी। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि विपक्ष नहीं, डीएमके के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ रहा था अभी इसी विधानसभा चुनाव में डीएमके के साथ। तो आप कैसे कह सकते हैं कि विपक्ष नहीं कर रहा? सेलेक्टिव चुप्पी होती है, चुप्पी साध लेंगे ये। अभी डीएमके के इस वक्तव्य पर इनके तरफ से कोई नहीं। मुझे लगता है कि एक साथ अगर भर्त्सना की जाए इस बात की तो आने वाले समय में कोई भी राजनीतिक दल या राजनीतिक दल का कोई प्रतिनिधित्व करता इस तरह का वक्तव्य देने से बचेगा। आज आप देख रहे हैं कि किस तरह का वैश्विक संकट है, कहाँ दुनिया जा रही है, किस तरह की समस्याएं हैं, उसमें हम भी कहाँ खड़े हैं। हम तमाम तरह के आर्थिक जो है सवालों से जूझ रहे हैं, हमारा देश जूझ रहा है। प्रधानमंत्री एक तरफ आह्वान कर रहे हैं कि हम ऊर्जा संकट में अपने देश को कैसे संभालें, और दूसरी तरफ आप इस तरह की बात कर रहे हैं। सनातन कोई मतलब, सनातन तो सच बात है कि विचार है, सनातन को कैसे आप खत्म कर सकते हैं? धर्म दुनिया के तमाम सभ्यताओं के रिसर्च हुए हैं, तमाम रिसर्च में ये आया है कि सबसे पुराना धर्म है, सबसे पुरानी व्यवस्था है, सभ्यता संस्कृति में आज तक लोग फॉलो कर रहे हैं। जब दुनिया के तमाम देशों में सनातन से सीखने की बात हो रही है, तब भारत के एक राज्य में सुदूर दक्षिण में बैठ करके कोई राजनेता ये कहता है, तो मुझे लगता है कि एक स्वर में सबको इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि तमिलनाडु की जनता भी, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हों, वहाँ इस चुनाव में एक बड़ा